Hello everyone, welcome to my channel and welcome to another new class. And today's class is Political Science Class 11 Chapter 2. और आज हम Chapter 2 में जिसके बारे में जानेंगे वो है कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हमारे सारे देश के जो सिटीजन्स हैं उसके लिए बहुत राइट्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। ये जो अधिकार है उसका ज़रूरी क्या है। पहला, इन 1982 जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एशियन गेम्स के लिए, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम के लिए बुलाए थे। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स वर वेरी पुअर और इन लोगों को काम के बाद एक पेमेंट मिलता था, ठीक है, एक प्रॉपर पेमेंट। बट अब क्या हुआ, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर चुके थे उसके बाद उसको जो पेमेंट मिला वो एग्जैक्ट पेमेंट से बहुत कम है। जिसके बाद एक सोशल साइंटिस्ट एक टीम आए और इसको रिसर्च किया गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतना पुअर कंडीशन क्यों है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक पेटिशन जमा किया गया और ये बताया गया कि जो लोग काम करते थे वहाँ पर उसको एग्जैक्ट पेमेंट नहीं मिला, उसको एग्जैक्ट पेमेंट से कम अमाउंट मिला है, जो काइंड ऑफ अ वायलेशन। वो पेटिशन जमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी उसको मान्य दिया और ये बताया गया कि गवर्नमेंट को उन जो लोगों को काम दिया गया था उसको एग्जैक्ट पेमेंट ही देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ देम। इसके बाद आप लोग एक स्टोरी देखेंगे माचल लालूम की, वो आप पढ़ लेना। मैं उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं उसको बता देती हूँ कि ये जो माचल की जो इंटायर लाइफ थे ना वो वेस्टेड हो चुका था। क्यों? बिकॉज अ प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि हमारे जो सिटीजन्स है उसका हक है लाइफ एंड लिबर्टी में। इसका मतलब भी एवरी सिटीजन्स मस्ट also have the right to fair and speedy trial। माचल की जो केस है ना वो दिखाता है कि when rights granted by the constitution are not available in practice। ये है importance of rights। क्या कि फंडामेंटल राइट जो है उसको मिलना चाहिए, जो एग्जैक्ट अधिकार है, प्रॉपर अधिकार है, उसको मिलना चाहिए वो देश के सारे सिटीजन्स को। इसके बाद हम जानेंगे बिल ऑफ राइट्स। ये जो हम दोनों केस जाने, ये दोनों केस से दिखाता है कि ये जो राइट्स है उसका ज़रूरी क्या है और कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करें। कि जो बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, मतलब हमारे बहुत सारे राइट्स है, एक राइट नहीं बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो हम बाद में धीरे धीरे जानेंगे। ये मेंशन किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा और उसको ही कहते हैं बिल ऑफ राइट। ये जो राइट है वो बिल के द्वारा निकलते हैं। उस बिल में लिखा हुआ रहता है कि इस राइट में ये सब कुछ मिलेंगे और ये सब कुछ फॉलो किया जाएगा। सिर्फ राइट बना के बोल के उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये नहीं होता है, तो उसके लिए बिल ऑफ राइट्स बनता है। ये जो बिल ऑफ राइट्स निकलता है उसको तो प्रोटेक्ट किया जाता है राइट्स को। अगर इस राइट्स को अगर नहीं माना जाता है, अगर किसी केस में वायलेशन हो जाता है, तभी भी कुछ रेमेडीज निकल कर आता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि राइट्स ऑफ द पर्सन, कुछ इंसानों की जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उसको थ्रेट किया जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान कर सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को इस राइट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस इंसान को ये राइट्स की ज़रूरत है। हर एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की जो हर एक डिपार्टमेंट, वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, हर एक डिपार्टमेंट में ये जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है सभी सिटीजन्स के लिए। ये हो गया बिल ऑफ द राइट्स। नेक्स्ट हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे देश को आज़ाद बनाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उसी वक्त उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये जो राइट्स है ना सिटीजन्स को, वो ज़रूरत है और वो जो ब्रिटिश रूलर्स है उस राइट्स का एक प्रॉपर रेस्पेक्ट करना ही होगा।
1928 के टाइम मोतीलाल नेहरू कमेटी डिमांड किया था बिल ऑफ राइट्स को। उसके बाद जब देश आज़ाद हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था, उसके बाद भी तो कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आए थे, प्रिपेयर भी हो चुके थे, पर उस पे दोनों ओपिनियन इंक्लूड नहीं थे, इंक्लूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आए और प्रोटेक्टेड करना होगा, इसी बात को लिस्टेड किया गया था, उसको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल वर्ड को सजेस्ट किया गया, क्यों? क्योंकि ये राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ये राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। किसी भी हालत में गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट किया जाता था। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो बाकी जो राइट्स होते हैं उससे बहुत अलग होता है। अगर कुछ भी चेंज करना है फंडामेंटल राइट्स पे, वो सिर्फ कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी नहीं। हम धीरे धीरे जानेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसको वायलेट किया जाएगा, वायलेशन होगा, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है कोई जुडिशियरी डिपार्टमेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे, बट दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव स्टडीड, वी हैव नोन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के चैप्टर में ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे बहुत सारे चीज़ें इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है।